रामपुर गांव की उस पुरानी हवेली में आज सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। गांव के सबसे अनुभवी और सरल स्वभाव के व्यक्ति दीनानाथ जी अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे। उनकी 4 संतानें, 3 बेटे और 1 बेटी, जो बरसों पहले शहरों की चकाचौंध में अपनी जड़ों को भूल चुके थे, आज पिता की गिरती सेहत की खबर सुनकर लौटे थे। हवेली के उस धुंधले कमरे में, जहां केवल एक पुरानी लालटेन जल रही थी, दीनानाथ जी ने अपनी कमजोर आंखों से अपने बच्चों को देखा। उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि संघर्ष की कहानियां थी। जब सबने उनके पास बैठकर उनकी जायदाद की चर्चा शुरू की, तब दीनानाथ जी ने एक लंबी और भारी सांस ली। उन्होंने कांपते हाथों से सबको पास बुलाया और कहा, एक मरते हुए बाप की ये 4 बातें गांठ बांध लेना, फिर तुम्हारी औलाद तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी और न ही तुम कभी बिखरोगे। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति मौन हो गया। यहीं से उन रहस्यों का उद्घाटन शुरू हुआ, जो दीनानाथ जी ने जीवन भर अपने सीने में दबाकर रखे थे। दीनानाथ जी ने अपने सबसे बड़े बेटे, जो एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, उसका हाथ पकड़ा और बोले, मेरा पहला वचन याद रखना, कभी उस थाली का निरादर मत करना जिसने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट भरा हो। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अकाल के दिनों में उन्होंने और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर रातें काटी थी, ताकि बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके। उन्होंने समझाया कि अन्न केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, बल्कि यह संस्कारों का वाहक होता है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने धन के अहंकार में आकर अन्न का अपमान करते हो, तो तुम्हारे घर की बरकत और शांति चली जाती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे, तो पहले उस ईश्वर और उन जड़ों का सम्मान करना सीखो जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी। बड़े बेटे की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली में अपने पिता के साधारण खानपान का उपहास उड़ाया था। दूसरे भाग में दीनानाथ जी ने अपनी बेटी और मंझले बेटे की ओर देखा। उन्होंने कहा, मेरा दूसरा वचन है, क्रोध में बोले गए शब्द उस घाव की तरह होते हैं, जो कभी नहीं भरते। रिश्तों में हमेशा मौन को थोड़ा स्थान देना। उन्होंने एक पुरानी घटना का जिक्र किया जब परिवार में एक छोटी सी बात पर दरार आ गई थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक पिता का हृदय तब छलनी हो जाता है जब उसके बच्चे एक दूसरे के प्रति जहर उगलते हैं। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, उसका घर एक मंदिर बन जाता है। यदि तुम एक दूसरे को अपशब्द कहोगे, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी वही सीखेगी और कल वे तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। कमरे में छाई शांति अब और गहरी हो गई थी। हर कोई अपने भीतर झांक रहा था और उन कड़वे शब्दों को याद कर रहा था जो उन्होंने बीते वर्षों में एक दूसरे से कहे थे। अब सबकी नजर उस पुराने लकड़ी के संदूक पर थी जो दीनानाथ जी के सिरहाने रखा था। सब सोच रहे थे कि इसमें पुरखों का सोना होगा। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरा वचन, असली संपत्ति वह नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वह है जो संकट के समय अपनों के काम आए। उन्होंने संदूक खोलने का इशारा किया। जब संदूक खुला, तो उसमें सोने के सिक्के नहीं, बल्कि मिट्टी के कुछ पुराने खिलौने, बच्चों के बचपन की पहली कापियां और उनकी माँ के हाथों से बुने हुए ऊनी वस्त्र थे। दीनानाथ जी ने कहा, मैंने जीवन भर केवल प्रेम और यादें जमा की हैं। धन तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। लेकिन जो परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, वही दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। यह दृश्य इतना भावुक था कि तीनों बेटों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें समझ आ गया कि वे जिसे कचरा समझ रहे थे, वह उनके पिता के लिए अनमोल था। दीनानाथ जी की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। उन्होंने अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन कहा, चौथा वचन, अपनी जड़ों की मिट्टी को कभी मत छोड़ना।
चाहे तुम 7 समंदर पार चले जाओ, लेकिन साल में एक बार अपनी मिट्टी और अपनों के बीच जरूर आना। जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वह सूख जाता है। उन्होंने सबको एक साथ मिलकर रहने की शपथ दिलाई। जैसे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनके हाथ से एक छोटा सा लिफाफा गिरा। उस लिफाफे में एक ऐसे अज्ञात ऋण, कर्ज का जिक्र था जिसे चुकाना अब उन चारों बच्चों की जिम्मेदारी थी। पत्र में लिखा था, यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। पत्र में एक ऐसे पते का जिक्र था जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। क्या था वह ऋण? और दीनानाथ जी ने इसे अंत तक क्यों छिपाया? यह रहस्य अब उन चारों के जीवन को एक नई और चुनौतीपूर्ण दिशा में ले जाने वाला था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद चारों भाई बहन उस पुरानी हवेली के आंगन में बैठे थे। बड़े भाई के हाथ में वह पीला पड़ चुका पत्र था। जैसे ही उसने पत्र पढ़ना शुरू किया, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र में लिखा था, मेरे बच्चों, इस संदूक में जो टूटे हुए खिलौने और पुरानी कापियां हैं, वे केवल यादें नहीं हैं। इनके भीतर एक ऐसा सच छिपा है जिसे मैंने समाज के डर से कभी जाहिर नहीं किया। याद करो उस छोटे से माधव को जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था और अचानक गायब हो गया था। माधव का नाम सुनते ही सबसे छोटे भाई की आंखों में दहशत छा गई। उसे धुंधला सा याद आया कि एक रात हवेली में बहुत शोर हुआ था और उसके बाद माधव कभी नहीं दिखा। पत्र में आगे लिखा था कि माधव कोई पराया नहीं, बल्कि उनका ही सगा भाई था, जिसे एक पुराने पारिवारिक विवाद के कारण हवेली के ही एक गुप्त हिस्से में छिपा दिया गया था। दीनानाथ जी ने लिखा था, उसे न्याय दिलाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के रोने की धीमी आवाज आई, जिससे सबका दिल दहल गया। लालटेन लेकर चारों भाई बहन हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां दशकों से कोई नहीं गया था। वहां धूल की मोटी परतें जमी थी और जाले ऐसे लगे थे जैसे किसी ने समय को ही कैद कर लिया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रास्ते में वही मिट्टी के खिलौने मिलने लगे जो संदूक में थे, लेकिन ये खिलौने यहाँ ताजा लग रहे थे। अचानक बड़े भाई का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंततः माधव को उसका खोया हुआ मान सम्मान मिला। हवेली की वह काल कोठरी अब एक पुस्तकालय में बदल दी गई। जो मिट्टी के खिलौने कभी दुहक और जुदाई का प्रतीक थे, उन्हें अब सुनहरे फ्रेम में जड़कर हवेली के मुख्य द्वार पर लगाया गया। दीनानाथ जी की तस्वीर पर अब ताजा फूलों की माला थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे फ्रेम के भीतर से मुस्कुरा रहे हों। कहानी यहाँ समाप्त हुई, लेकिन एक नए संदेश के साथ। चारों बच्चों ने शहर जाने के बजाय गांव में ही रहकर अपने पिता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने सीखा कि रिश्ते टूटे हुए खिलौनों की तरह हो सकते हैं, जिन्हें प्रेम की मिट्टी और विश्वास के पानी से फिर से गढ़ा जा सकता है। अब जब भी कोई उस हवेली के पास से गुजरता, उसे दुख की नहीं, बल्कि एक अटूट परिवार की खुशबू आती।